तो आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड सॉल्यूशन क्लास 12 साहित्यिक साहित्यिक हिंदी का शैक्षिक निबंध। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम नई शिक्षा की नीति पर निबंध को पढ़ेंगे। नई शिक्षा की नीति क्या है? तो देखिए, नई शिक्षा की नीति 2025 पर निबंध हिंदी में हम पढ़ेंगे। तो देखिए इसका संकेत बिंदु क्या क्या है इस निबंध का। देखिए यहाँ पे पहला है प्रस्तावना, दूसरा है नई शिक्षा नीति 2025 के मुख्य उद्देश्य, तीसरा हेडिंग हमारा होगा नई शिक्षा नीति 2025 के मुख्य बिंदु, और चौथा हेडिंग होगा नई शिक्षा नीति 2025 के फायदे, और पांचवा हेडिंग होगा हमारा निष्कर्ष। तो इसी 5 हेडिंग पर हम नई शिक्षा की नीति पर निबंध को पूरा करेंगे। तो देखिए पहला हेडिंग हमारा प्रस्तावना। देखिए प्रस्तावना में क्या क्या लिखना होता है। देखिए पहला हेडिंग हमारा क्या है, प्रस्तावना। देखिए भारत में शिक्षा के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत करने के लिए सरकार ने 2020 में नई शिक्षा नीति की घोषणा की। जो नई शिक्षा की नीति है इसकी घोषणा 2020 में हो चुकी थी, 2020 में ही हुई है। यह नीति 2025 तक शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन लाने के लिए तैयार की गई है। क्यों इसलिए किया गया था? क्योंकि 2025 तक शिक्षा और सही तरीके से दिया जाए, इसमें परिवर्तन लाया जाए, जिसमें भारत के युवाओं को विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान की जाए। यानी विश्व स्तरीय, यानी जो विश्वविद्यालय हैं वहाँ की शिक्षा जो भारत के विद्यार्थी उनको दिलाई जाए। अगला हेडिंग देखिए हमारा क्या होगा, इतना हमें प्रस्तावना में लिखना है। उसके बाद देखिए अगला हेडिंग क्या है, नई शिक्षा नीति 2025 के मुख्य उद्देश्य। तो देखिए नंबर 1 क्या है उद्देश्य, नई शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना। दूसरा है शिक्षा को अधिक सुलभ और सस्ता बनाना, मतलब फीस है विद्यालयों का इतना महंगा है तो उसे और सस्ता बनाना, यही नई शिक्षा की नीति का उद्देश्य था। तीसरा शिक्षा में तकनीकी का समावेश करना, यानी शिक्षा लेते जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें किसी न किसी चीज़ का टेक्निक, उन्हें कुछ ना कुछ टेक्निक उन्हें कुछ सीखें भी, जिससे आगे चल के फ्यूचर में वो उससे अपना रोजगार बना सकें। चौथा देखिए शिक्षा को रोजगारोन्मुख बनाना, यानी जो शिक्षा ले रहे हैं उससे उन्हें रोजगार प्राप्त हो। पांचवा शिक्षा में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना। अब देखिए अगला हेडिंग हमारा क्या है, नई शिक्षा नीति 2025 के मुख्य बिंदु। देखिए नंबर 1 है 5+3+3+4 शिक्षा ढांचा, मतलब इस ढांचा में शिक्षा को लाना। और फिर दूसरा मातृभाषा में शिक्षा, शिक्षा जो है मातृभाषा में हो, यानी अपनी मातृभाषा में शिक्षा दिलाया जाए सबको, अपने मातृभाषा की जो है मान्यता ज़्यादा हो। तीसरा है बहुविषयक शिक्षक, बहुविषयक शिक्षा यानी बहुत सभी विषयों की शिक्षा दी जाए। चौथा है ऑनलाइन शिक्षा, आज के ज़माने में ऑनलाइन सब चीज़ हो रहा है तो ऑनलाइन शिक्षा देने की व्यवस्था की जाती है। पांचवा देखिए शिक्षकों के प्रशिक्षण में सुधार। छठवां व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना, व्यवसायिक यानी व्यवसाय जो लोग अपना बिजनेस करते हैं उसकी शिक्षा में को बढ़ावा देना, जिससे कि आगे चल के लोग अपना अपना बिजनेस करें, व्यवसाय करें। 7वां नंबर देखिए शिक्षा में उद्योग जगत का सहयोग, शिक्षा में उद्योग जगत का सहयोग, ये भी एक मुख्य बिंदु है। 8वां है देखिए शिक्षा में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना। अब देखिए अगला हेडिंग हमारा क्या है, इसके फायदे, नई शिक्षा नीति 2025 के फायदे। देखिए नंबर 1 विद्यार्थियों को विश्व स्तरीय शिक्षा मिलेगी। दूसरा है शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होता है या होगा। तीसरा देखिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। चौथा विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। पांचवा है क्या, शिक्षा में तकनीकी का समावेश होगा। अब देखिए अगला हेडिंग हमारा क्या है, निष्कर्ष। देखिए इसमें हमें क्या लिखना है, नई शिक्षा नीति 2025 भारत में शिक्षा के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत करेगी। यह नीति शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करेगी, शिक्षा को अधिक सुलभ और सस्ता बनाएगी और भारत के युवाओं को विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान करेगी। तो दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा नई शिक्षा नीति 2025 का निबंध। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।